आज का सफ़र त्रिशु के लिए एक और नया एडवेंचर था और इस बार वंदे भारत में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिशु डायरीज। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज का मौसम बिल्कुल किसी त्योहार जैसा फील हो रहा था। हल्का सा ठंडा, हल्की सी धूप और आसमान में छोटे छोटे प्यारे से बादल जो धूप के साथ आंख में चोली खेल रहे थे। बहुत कम बादल थे, बस इतने की मौसम और खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, घर के अंदर ही दिन गुजरते थे। तो आज जब सूरज निकला तो ऐसा लगा जैसे मौसम ने भी एक नया सांस ली हो। सब कुछ फ्रेश, सब कुछ चमकता हुआ। सुबह उठते ही मैं रेडी हो गई गाइस। हम जा रहे थे वापस जहाँ त्रिशु के पापा की ड्यूटी है। मैं व्यू एंजॉय करते करते रेडी हो रही थी। इतने में त्रिशु की बुआ भी आ गई। वो अपनी फ्रेंड के घर गए हुए थे। जल्दी से रेडी हुई और त्रिशु को भी रेडी कर दिया। फिर मैं दही लेकर आई और जाने से पहले त्रिशु की बुआ ने त्रिशु को थोड़ी सी दही खिला दी। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। फिर हम निकल पड़े और गाइस, त्रिशु के दादी हमें जाते देख बस रो ही रहे थे। सबका आशीर्वाद लिया और घर से चल पड़े। आज मौसम इतना अच्छा था, मानो बोल रहा हो कि आपका सफ़र बहुत अच्छा होगा। घर से थोड़ी दूर हमने मिला एक वाटरफॉल, बिल्कुल रिफ्रेशिंग स्लाइड। त्रिशु भी विंडो से बाहर देख रही थी। फिर रास्ते में मौसम एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए रेणुका जी। यहाँ की झील बहुत शांत और प्यारी है। हरियाली चारों तरफ, एकदम पीसफुल वाइब। उसके बाद ददाहू, छोटा सा बट सुंदर जगह पहाड़ों के बीच बसा हुआ। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung. उसके बाद हम पहुंचे पोंटा साहिब, फिर आया देहरादून। गाइस, त्रिशु को तो सफर को बहुत एंजॉय कर रही थी, बाहर देखती रहती थी। उसके बाद आया हमारा रेलवे स्टेशन। ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था तो हम घूमने लग गए। बाहर गर्मी बहुत थी तो हम अंदर रेलवे स्टेशन में चले गए। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। फिर वेट करना पड़ा क्योंकि ये ट्रेन का लास्ट स्टेशन था और सफाई होनी थी। यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा है और ब्यूटीफुल भी है। फिर हम अपनी सीट पर चले गए गाइस। हमारी सीट जिसमें टेबल भी है। लकीली जितनी बार भी हमने वंदे भारत में सफ़र किया है, हमेशा यही सीट मिली है। एक डिब्बे में सिर्फ एक ही ऐसी सीट होती है। अच्छी बात यह है कि त्रिशु अच्छे से टेबल पे बैठ सकती है। उसके बाद हुआ टी टाइम। गाइस, वंदे भारत में ज़रूर ट्रेवल करिए। मैं सजेस्ट करूंगी, हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद स्नैक्स टाइम हुआ और त्रिशु बस खेल ही रही थी। सामान बार बार दूसरी साइड फेंक रही थी और त्रिशु के पापा भी दूसरी साइड जाकर बैठ गए। उसके बाद हम पहुंचे हरिद्वार। यहाँ तक ट्रेन में काफ़ी कम लोग थे, बट सावन की वजह से हरिद्वार से ट्रेन भर गई। भक्तों की भीड़, कांवड़ का रंग चारों तरफ दिख रहा था। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day,
whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark. थोड़ी ही देर बाद हमने देखी एक प्यारी सी रिवर, और ये थी गंगा रिवर। काफ़ी प्यारी, ब्यूटीफुल, बिल्कुल शांत। त्रिशु भी बहुत गौर से देख रही थी। एसी की कूलिंग से ठंडा ज़्यादा हो गया था, तो हमने त्रिशु को चुन्नी से लपेट दिया। त्रिशु लोगों को देख रही थी, कौन है ये लोग सब। उसके बाद आया मुरादाबाद स्टेशन। त्रिशु बार बार सो रही थी, फिर उठ रही थी, फिर सो रही थी। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering. नेक्स्ट हमारा स्टेशन आने वाला था गाइस। शाम हो गई थी, सूरज भी ढल रहा था। त्रिशु भी उठ गई थी, पापा के साथ खेल रही थी। कुछ ही मिनट में हम पहुंचने वाले थे, और गाइस हम पहुंच गए। ये रही हमारी ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। फिर हमने ऑटो किया और जल्दी से निकल पड़े अपने क्वार्टर की साइड। और गाइस फाइनली हम पहुँच गए टाइम से, सेफ और साउंड का मजा लिया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट में बताएं कि आपको सफ़र का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।